देखिए हम लोग प्रमेय पढ़ रहे हैं कौन सा 6.1। इस प्रमेय को आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में इसको बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। अब देखिए थ्योरम होता है हमारा क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो सकती है। यह प्रमेय कौन सा दिया था, थेल्स साहब ने दिए थे, इसीलिए इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। शॉर्टकट में इसको बीपीटी थ्योरम भी कहा जाता है। इसको हमको क्या करना है, सत्यापित करना है कि यह बात सही है या गलत है। इसके लिए हम मान लिए क्या, माना कि ए बी सी की भुजा बीसी के समांतर रेखा डीई खींची गई है, जो ए बी तथा एसी से क्रमशः बिंदु डी तथा बिंदु ई पर मिलती है। यानी कि हम क्या किए, एक रचना किए अब देखिए त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है और इसके समांतर हमको एक रेखा खींचना है। कौन सा रेखा खींचे हम लोग, यहाँ पे बिंदु डी और बिंदु ई लिए। बिंदु बी ए बी के बीच में क्या है, बिंदु डी, और बिंदु ए सी पर कौन सा है, बिंदु ई। दोनों रेखा क्या है, समांतर है। अब फिर क्या किए, डी और बिंदु ई को आपस में मिला दिए। हम यहाँ देख पा रहे हैं ए बी और डी क्या हमारा समांतर रेखा हो गया। क्या हो गया, समांतर रेखा हो गया। आगे देखिए सिद्ध क्या करना था हमको, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, दोनों क्या होगा, आपस में अनुपातिक रूप से बराबर होगा। यानी कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। आगे देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, बिंदु ई से ए बी पर लंब डाल दिए, कौन सा ई एन लंब डाल दिए। बिंदु डी से ए सी पर लंब डाल दिए, कौन सा डी एम। यानी कि डी एम लंब क्या हो गया, ए से, डी एम लंब ए सी और ई एन लंब बी सी हो गया। अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, बिंदु बी को ई से मिलाएंगे। बिंदु बी को ई से मिला दिए, बिंदु सी को डी से मिला दिए, आपस में दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। अब देखिए प्रमाण, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे कौन सा हम, ए डी ई। इस त्रिभुज में दिख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर क्या है, ए सी पर ए बी पर लंब डाला गया है, कौन सा ई एन लंब डाला गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, बात एक ही है। अब देखिए लगा दिए त्रिभुज कौन सा, ए डी ई बराबर क्या हो गया, 1/2 गुना आधार क्या मान लिए हम, ए डी, गुना क्या हो गया ऊंचाई, ये ई एन ऊंचाई हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक और त्रिभुज लेना हमको। कौन सा त्रिभुज लेंगे, जस्ट उसके नीचे वाला त्रिभुज देख रहे होंगे आप लोग। त्रिभुज क्या है हमारा, डी बी ई, डी बी ई में बराबर क्या हो गया, इसमें
फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का, क्या हो जाएगा हमारा 1/2 गुना आधार। आधार क्या हो गया डीबी गुना ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई तो यही ना है, यही ना लंब डाले हैं, यही ना लंब डाले हैं, क्या हो गया 1/2 गुना आधार डी बी गुना ऊंचाई EN। दो त्रिभुज का हम क्या किए क्षेत्रफल निकाल लिए, अब दोनों का क्या करेंगे भाग लगाएंगे, अनुपात निकालेंगे। ऊपर में लिख दिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया DBE, दोनों को लिख दिए। बराबर क्या हो गया ऊपर में 1/2 गुना AD गुना EN बटा क्या हो गया 1/2 गुना DP गुना EN। यहाँ देख पा रहे होंगे 1/2 क्या हो गया कट गया, EN क्या हो गया कट गया। अब बच गया क्या यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर यहाँ पर क्या हो गया ऊपर में AD बटा क्या हो गया DB। इसका अनुपात निकाल लिए एक साइड का, अब दूसरे साइड का भी हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। दूसरे साइड का अनुपात क्या करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा लेंगे, सेम वही त्रिभुज लेंगे ADE ले लिए। अब लेकिन आधार क्या लेंगे यहाँ पे, आधार हम क्या लेंगे यहाँ पर आधार लेंगे AE। लगा लेते हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AE। AE क्या हो गया हमारा आधार, ऊंचाई क्या होगा हमारा ऊंचाई DM, आधार गुना ऊंचाई लगा दिए फॉर्मूला। अब देखिए और एक तो हमको क्या करना है निकालना है त्रिभुज किसमें DEC इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या मान लेंगे हम आधार, आधार क्या मान लेंगे EC और शीर्षलम यानी कि ऊंचाई क्या होगा DM। लगा दिए फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो गया EC गुना ऊंचाई ये DM हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर भी क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुना EC गुना DM। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे 1/2 क्या हो गया कट गया, DM क्या हो गया कट गया, बचा क्या AE बटा क्या बचा EC। इसको समीकरण नंबर क्या कर लिए तो मान लिए। एक प्रमेय होता है जब दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज बनती है तो त्रिभुज का जो होता है क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ हमारे पास समांतर रेखा कौन सा है BC और समांतर रेखा क्या है हमारे पास DE। अब यहाँ पर भी क्या होगा ये त्रिभुज जो बना है और ये जो त्रिभुज बना है इसका भी क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि ऊपर से यह दोनों एक ही आधार पर बना हुआ है। यानी कि प्रमेय ही होता है क्या जब दो रेखा समांतर हो, समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार से बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE इसका देखिए आधार ये दिख रहा है ना, आधार दिख रहा है ये। उसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा हमारा त्रिभुज DEC इसका भी आधार ये है, दोनों का आधार यहाँ क्या मिल रहा है DE। एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है
आपस में बराबर होता है। जब बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, दोनों जो अनुपात निकालने हैं दोनों का अनुपात क्या रहेगा, बराबर हो गया, क्योंकि ए डी ई बटा डी बी ई बराबर एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी होगा। तो इसका अनुपात इधर लिख दिए, इसका अनुपात इधर लिख दिए, दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, सत्यापन हो गया। इसको आप लोग अच्छे से घर में क्या कर लीजिएगा, एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम को हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। शॉर्टकट में अनुपातिक आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम को बीपीटी प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। अब देखिए यह प्रमेय कहता क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसको समझने के लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज है, यह त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है। इस एबीसी त्रिभुज को कोई एक भुजा त्रिभुज के दो भुजाओं को यानी कि ए बी और ए सी को कोई भुजा समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा और यह रेखा दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। यही बात कौन बतलाता हमको, बीपीटी प्रमेय का विलोम। इसको हम सत्यापित करके देखेंगे। देखिए आगे, इसके लिए हम क्या कर लिए, मान लिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, ये क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में डीई रेखा ए बी तथा ए सी भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी है। अर्थात आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुज में एक त्रिभुज लिए हम, कौन सा त्रिभुज लिए, ए बी और सी त्रिभुज लिए। इस त्रिभुज में जो दो भुजा है, कौन कौन भुजा, ए बी भुजा और ए सी भुजा, दो भुजा है त्रिभुज का। इन दोनों भुजाओं को एक अन्य भुजा कौन सा, डी भुजा क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। अर्थात क्या हो गया, ए डी बटा डी बी बराबर किसके हो जाएगा, ए ई बटा ई सी, यही दिया हुआ है। अब क्या करना है हमको, सिद्ध करना क्या है, हमको सिद्ध करके यह दिखाना है कि डीई रेखा और बीसी रेखा दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। यह हमको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, डी एम लंब ए सी, यानी कि डी एम लंब क्या कर दिए, ए सी डाल दिए, यानी कि बिंदु डी से डी एम लंब किस पर डाल दिए, ए सी रेखा पर लंब डाल दिए। उसी प्रकार से एक और रचना क्या करेंगे, ई एन लंब ए बी, ई एन लंब क्या है मेरा, बिंदु ई से ई एन लंब डाल दिए। चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे ई एन लंब डाले किस पे, ए बी पे, यानी कि बिंदु डी से ए सी पर लंब डाल दिए, बिंदु ई से ए बी पर लंब डाल दिए। ये हमारा क्या हो गया रचना। और क्या करेंगे, बिंदु बी को ई से मिला देंगे, बी को ई से मिला दिए, और बिंदु सी से बिंदु डी को मिला दिए। ये क्या कर लिया हम लोग,
रचना कर लिए। अब देखिए आगे, अब देख पा रहे होंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इसका उत्पत्ति या प्रमाण देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुज ए डी ई। इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, en। ऊंचाई क्या हो जाएगा, en, क्योंकि यही हम लंब डाले हुए हैं। en क्या हो गया हमारा, ऊंचाई। और आधार क्या मान लेंगे, AD। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या मिल गया हमको, 1/2 आधार क्या हो गया, AD इंटू ऊंचाई क्या हो गया, en। वही नीचे में यहाँ लिख दिया है, देखिए त्रिभुज ADE में क्या हो गया, 1/2 आधार क्या हो गया, AD गुना ऊंचाई क्या हो गया, en। अब इसके जस्ट नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे। कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE दिखाई दे रहा होगा यहाँ, DBE। इस त्रिभुज में लेंगे, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, 1/2 आधार क्या देगा हमारा, यह हो गया आधार DB, और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई मेरा क्या हो गया, EN हो गया। तो यहाँ लिख दिए 1/2 गुना DB इंटू EN। दोनों त्रिभुज का मान निकाल लिए। ए का मान क्या आया हमारा, 1/2 गुना AD इंटू EN। और दूसरे त्रिभुज का मान निकाले। कौन सा त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर क्या निकल के आ गया, 1/2 इंटू आधार क्या हो गया, DB इंटू ऊंचाई EN, जो हम लंब डाले थे। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को हम भाग लगाएंगे। दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का जो मान था क्या था, 1/2 आधार AD इंटू EN। और एरिया ऑफ त्रिभुज DBE का जो मान था 1/2 DB इंटू EN, DB इंटू EN लिख दिए। यहाँ अब आप लोग देख पा रहे होंगे 1/2 कट गया, यहाँ भी EN क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर यहाँ AD और DB। इसको क्या किया हम लोग, समीकरण नंबर 1 मान लिए। एक साइड का हम लोग निकाल लिए। अब अगर दूसरे साइड में निकालेंगे, दूसरे साइड में कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे कौन सा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे, यह मेरा क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा, आधार AE हमारा क्या हो गया, आधार, और लंब क्या हो जाएगा, DM क्या हो जाएगा हमारा, लंब। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 इंटू आधार क्या हो गया, ये AE इंटू लंब क्या हो गया, DM इंटू क्या हो गया, लंब DM। उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, जस्ट उसके नीचे वाला कौन सा त्रिभुज, DEC। इस त्रिभुज में, यहाँ चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुज DEC में, यहाँ पर आधार क्या रहेगा हमारा, यह हमारा क्या रहेगा, आधार, और लंब तो ये है ही। तो लगाते हैं फॉर्मूला, 1/2 आधार क्या हो गया, EC। ये चित्र में देखिए, ये क्या हो गया हमारा EC, और लंब क्या हो गया, DM। लंब क्या हो गया, DM। दोनों त्रिभुज का
एरिया निकाल लिए। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को भाग लगाएंगे। अब दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का जो मान है, इस मान को यहाँ पुट कर देंगे। उसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी का जो यहाँ मान निकाले हैं, इसको यहाँ पर रख देंगे। मान रख दिया, क्या हो गया, 1/2 इंटू ए इंटू डी एम। उसी प्रकार से नीचे में 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। दोनों त्रिभुज का मान रख दिए। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, क्या हो गया, कट गया। यहाँ भी डीएम और यहाँ भी डीएम, ये भी क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या, ए बटा ई सी। क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी का मान क्या हो गया हमारा, ए बटा ई सी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से चलेंगे। समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, उसके पहले देखिए हमारा दिया हुआ क्या था, सवाल में ही दिया हुआ था, क्या, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर। सवाल में ही दिया था क्या हमारा, एडी बटा डीबी और ए बटा ई सी क्या होता है, बराबर। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ चित्र में, यहाँ त्रिभुज का जो मान निकाले, एडी बटा डीबी का मान क्या निकला था हमारा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। इसका मान हम लोग निकाले थे, क्या निकला था, एडी बटा डीबी। उसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, इसका मान क्या निकला था हमारा, ए बटा ई सी, जो यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हैं। अब मान रख दिए दोनों समीकरण का। अब यहाँ आप लोग देखिए, ऊपर में तो यह दोनों क्या हमारा बराबर है, अर्थात क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई बराबर क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, यानी कि यह दोनों अनुपातिक रूप से क्या है, बराबर है। और दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या हमारा, त्रिभुज के एक ही आधार पर स्थित है। चित्र में देखिए आप लोग, एक यह त्रिभुज और एक मेरा यह त्रिभुज है। यह दोनों त्रिभुज आप लोग देख पा रहे होंगे, दोनों त्रिभुज क्या हमारा एक ही आधार डी ई पर स्थित है। तो क्या हो गया, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, बराबर। यह क्षेत्रफल बराबर कब होता है, जब त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो, तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा हमारा, बराबर। यह होता ही कब है, एक परमाय ही है। क्या परमाय, पिछले क्लास में हम बताए थे, यदि एक ही आधार है, ये आधार है, यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यह तभी संभव है जब क्या होगा, डीई और बीई दोनों क्या होगा, रेखा समांतर होगा। यहां भी क्या हमारा त्रिभुज डी बीई और त्रिभुज डी ई सी दोनों एक ही आधार पर बने हैं, और दोनों का क्या है, एरिया बराबर है। तो क्या होगा, भुजा अपने आप समांतर हो जाएगा।
इसको आप लोग एक बार दो बार क्या कर लीजिएगा, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय 6.8 हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यानी कोई समकोण त्रिभुज है, यदि उसके कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यह क्या बोल रहा है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, कोई समकोण त्रिभुज हो गया। यह समकोण त्रिभुज का नाम हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी। क्या बोल रहा है, ये समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या होता है हमारा कर्ण हो गया। प्रमेय इसका क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग, ये क्या हो गया हमारा कर्ण। कर्ण क्या है यहाँ पे AC, AC का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, अन्य दो भुजा। अन्य दो भुजा क्या हो गया मेरा AB और कौन सा BC। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होगा। यही क्या बोलता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय बतलाता है। यही हमको सिद्ध करके बताना है वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, वास्तव में ऐसा होता है या नहीं, यही सिद्ध करके हमको बताना है। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं क्या, मान लिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा हो ग्रीन कलर का, ABC हमारा क्या एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी क्या है समकोण है। कोण भी नीचे में दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा क्या है समकोण है, तथा AC क्या है कर्ण है। ये क्या हो गया AC कर्ण। हम लोग क्या माने, AB एक समकोण त्रिभुज मान लिए, AB एक समकोण त्रिभुज मान लिए, और क्या है कोण भी कोण मान लिए हैं, और AC मेरा क्या है हमारा कर्ण। इतना चीज हम लोग क्या कर लिए मान लिए। अब सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के क्या होगा बराबर होगा। यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है या नहीं, यही हमको क्या करना है सिद्ध करके दिखलाना है। इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना क्या किए, बिंदु B से AC पर लंब डाल दिए कौन सा BD, यानी कि ये AC जो रेखा है, AC जो भुजा है, इस भुजा पर क्या कर लिए बिंदु B से लंब डाल दिए, कौन सा लंब BD लंब डाल दिए। यानी कि AC रेखा पर क्या लंब डाल दिए BD लंब डाल दिए। अब क्या करेंगे इसका प्रमाण, अब देखिए त्रिभुज लेंगे कौन सा, हम एक त्रिभुज ले लिए ADB, ऊपर में दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज चित्र में ADB, यह त्रिभुज में। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि बिंदु B से जो हम लंब डाले हैं कौन सा BD लंब डाले हैं, तो क्या होगा इधर भी 90 डिग्री और इधर भी क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। लंब का मतलब क्या होता है, यही होता है दोनों साइड में क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब त्रिभुज कौन सा लिए पहले हम लोग ADB, इस त्रिभुज में। और दूसरा कौन सा त्रिभुज लिए, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज जो था कौन सा सबसे बड़ा ABC, यानी कि दो त्रिभुज ले लिए ADB तथा त्रिभुज ABC, दोनों में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में भी यह कोण आ रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी क्या हो रहा है यह कोण आ रहा है। दोनों त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा कोण है BAD और BAC, दोनों त्रिभुज में आ रहा हुआ कोण। तो क्या हो गया हुआ, जब दोनों त्रिभुज में यह कोण आ गया तो यह क्या कहलाएगा हमारा उभयनिष्ठ कोण। यहाँ इसलिए लिख दिया क्या है उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ जो है ADB, इधर क्या बन रहा है 90 डिग्री,
और यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी क्या बन गया 90 डिग्री। क्या बन गया दोनों बगल 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। जब दोनों क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया तो दोनों क्या रहेगा बराबर, यानी कि दोनों क्या हो गया बराबर और क्या हो गया समकोण। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे समरूपता का नियम, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण या तीन कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप। तो यहाँ पर क्या हो गया त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या हो गया समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो इस त्रिभुज एक भुजा ले लिए कौन सा एडी, ये क्या ले लिए एडी बटा क्या निकाल लिए एबी, एडी बटा एबी। छोटा वाला त्रिभुज का एक भुजा और बड़ा वाला त्रिभुज का एक भुजा, दोनों को क्या कर लिए बटा कर लिए। अब बराबर क्या आ जाएगा ए बी, ए बी कौन सा अब इस छोटा वाला त्रिभुज का एक भुजा ए बी और बड़ा वाला त्रिभुज का कौन सा ए सी, ये क्या हो गया ए। दोनों का क्या कर लिए अनुपात को बराबर कर। इसको एक बार फिर से देखिए, हम लोग क्या सिद्ध कर लिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज क्या होगा ए बी सी। जब त्रिभुज समरूप होता है तो हम लोग जानते हैं कि उनके भुजाओं का क्या होता है अनुपात बराबर। तो क्या किए इस त्रिभुज का एक भुजा लिए कौन सा एडी, ये त्रिभुज का एडी ले लिए कोई दिक्कत, और इस त्रिभुज का एक भुजा ले लिए कौन सा ए बी, इस त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज का एक भुजा ले लिए। अब क्या करेंगे इसका अनुपात क्या होगा बराबर होगा किसका दूसरा भुजा का, दूसरा भुजा क्या कर लिए इससे एक भुजा ले लिए कौन सा ए बी और इससे कौन सा ले लिए ए सी, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज का ये कर्ण और बड़ा वाला त्रिभुज का ये कर्ण, इसका भुजा का अनुपात क्या रहेगा बराबर। अब क्या करेंगे उसको कोना कोने क्या करेंगे कोना कोने गुणा कर लेंगे। जब कोना कोने गुणा कर लेंगे तो क्या हो गया यहाँ भी ए बी और यहाँ भी ए बी, तो ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए सी इंटू ए डी। इसको लिख दिए, क्या लिख दिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए सी इंटू ए डी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये ऊपर वाला ले लिए। अब क्या करेंगे इस छोटा वाला त्रिभुज जो नीचे में बना है इसको लेंगे और फिर क्या करेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे। अब इनको क्या करेंगे हम लोग सर्वंसम, इसको क्या करेंगे हम लोग समरूप करेंगे। त्रिभुज ले लिए कौन सा जिस प्रकार से इसको निकाले थे उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे। त्रिभुज ले लिए कौन सा त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज कौन सा बी डी सी, यह त्रिभुज ले लिए। उसके बाद कौन सा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ भी क्या होगा जिस प्रकार से यहाँ पर सर्वांग किए ये भी क्या देगा सॉरी यहाँ जिस प्रकार से समरूप किए यहाँ भी क्या देगा समरूप त्रिभुज हो जाएगा। डायरेक्ट इसको लिख दिए समरूप। समरूप होगा वैसे कैसे इस त्रिभुज में यह भुजा है यह कोण है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी क्या है यह कोण है, बराबर हो जाएगा एक कोण। और छोटा वाला त्रिभुज में यह 90 डिग्री, बड़ा वाला त्रिभुज में यह 90 डिग्री, दो को कोण क्या हो गया बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा समरूप हो जाएगा। उसी प्रकार से यह डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट कौन सा बी डी सी समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज नीचे वाला और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या हो जाएगा हमारा समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर, क्या होता है भुजाओं का अनुपात बराबर। क्या हो गया डीसी बटा क्या हो गया बीसी बराबर क्या हो जाएगा डीसी बटा एसी, दोनों का भुजा का अनुपात क्या हो गया बराबर। इसको क्या कर लेंगे हम लोग कोना कोनी गुना। जब इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीसी इंटू बीसी क्या हो गया बीसी स्क्वायर
बराबर AC इंटू DC। AC इंटू क्या हो गया DC। अब आप लोग देख पा रहे होंगे समीकरण नंबर इसको क्या कर लिया हम लोग 2 मान लिए। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर माने हुए हैं। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग LHS को LHS के साइड में जोड़ते हैं और RHS को RHS के साइड में जोड़ते हैं। अब क्या हो गया समीकरण नंबर 1 का देखिए LHS क्या है AB स्क्वायर क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया इसका देखिए RHS AC इंटू AD प्लस क्या हो गया AC इंटू DB AC इंटू DC है। यानी कि LHS को LHS साइड में जोड़ दिया और RHS को RHS के साइड में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद देखिए यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सेम टू सेम रहेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर यहाँ भी AC दोनों जगह हमारा क्या है AC है तो AC को क्या कर लिए कॉमन ले लिए। बचा क्या हमारा AD और बचा क्या प्लस DC AD प्लस DC। इधर कुछ नहीं करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC तो यह हो गया। अब देखिए AD प्लस DC ये क्या हो गया AD और ये क्या है हमारा DC दोनों मिलकर क्या हो गया हमारा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। यानी कि यह दोनों आपस में क्या है बराबर। इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं AD प्लस DC का स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग AC लिख सकते हैं। इधर तो कुछ नहीं करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC क्या हो गया AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर को पहले लिख दिया क्या हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था और ये हम लोग प्रूफ कर लिए।